हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का पीपल्स एकेडमी पे। मैं सीरीज चल रही है, हम लोगों ने 4-5 टॉपिक सिलेबस के कवर कर लिए हैं, जिनमें मेन नंबर सिस्टम, पावर एंड इंडिसेस, घात और घातांक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर रूट और स्क्वायर, एक टॉपिक और पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन। ठीक, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सिलेबस में नहीं है, क्यूब और क्यूब रूट, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर इस पे बेस्ड लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ इसमें जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो भी आप लोग देख लें, और कैसे क्वेश्चन होते हैं एक दो मैं वो भी समझा दूंगा, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप इजीली टैकल कर लें। तो बात करते हैं घन। जैसे वर्ग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कोई नंबर है और उसी नंबर को फिर उसी से गुणा कर दें स्वयं से, तो 2 बार गुणा करने पे बन जाता है वर्ग। इसको पढ़ेंगे 3 की घात 2 या 3 स्क्वायर। इसका मान होता था 9। ठीक, उल्टा कैसे सीखा था हम लोगों ने कि 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक, अब आइए इसी को अगर एक बार और गुणा कर दें, क्या करें, 3 बार गुणा कर दें, तब इसको लिखते हैं 3 का घन। 2 पावर थी तो वर्ग, 3 का पावर हो गई तो घन, और ये मान हो जाएगा कितना, 27। ठीक, तो 3 की घात 3 हो गया 27। तो घन क्या होता है, जब किसी संख्या को स्वयं से उसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाए तो उसको बोलते हैं घन। ठीक, और इसको उल्टा कैसे पढ़ेंगे, 27 का घनमूल होता है कितना, 3। ठीक, ये बेसिक सा फंडा है। घनमूल के कुछ कॉन्सेप्ट मैंने वर्गमूल में बताए थे कि जब जैसे हमें ये लिखना है तो घनमूल कैसे लिखते थे, छोटा सा 3 लिख देते थे। ये करनी का निशान पे हम लोग 3 छोटा सा लिखते थे। ये कहा जाता था क्या, घनमूल। तो 27 का घनमूल हो गया 3। तो कुछ घन हमें याद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था स्क्वायर में आप 32 तक याद कर लीजिए। ठीक ना, 32 से 25 तक तो याद ही कर लीजिए। इसी तरह घन में आप 12 तक याद कर लीजिए। 12 तक आप याद कर लेंगे तो मोटा मोटी पेट के क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं। तो 1 का घन कितना होता है, 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 3। अरे 1 को आप चाहे घन निकालिए चाहे घात 100 निकालिए, क्या आएगा 1, क्योंकि 1 को 1 से आप अनंत बार भी गुणा करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक, 2 का घन निकालें तो क्या आएगा, ये भी बता चुके हैं, तो 8। 3 का घन निकालें तो क्या आएगा, 9। 4 का घन निकालें तो क्या आएगा, अब कुछ बच्चे कहेंगे 4 3 12। 3 से गुणा नहीं करते, उसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। तो 4 का वर्ग 16 और 16 को फिर 4 से कर दीजिए तो 64। 5 का घन क्या होता है, वर्ग 25, 25 को फिर 5 से कर दिए तो 125। 6 का घन कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 और घन करेंगे तो फिर 6 से गुणा कर दिए तो 216। 7 का घन, 7 का वर्ग था 49, फिर 7 से गुणा कर दिए तो 343। ठीक, 8 का वर्ग कितना होता था, 64, फिर करेंगे तो एक बार हो जाएगा 512। ठीक, 9 का देख लीजिए, 9 का वर्ग होता था 81, फिर 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 729। ठीक, इसी तरह 10 का करेंगे जब, सॉरी ये घन मैंने स्क्वायर लिख दिया है। 10 का घन कितना होगा, देखिए वर्ग में 2 जीरो लगते हैं 100, घन में 3 जीरो लग जाएंगे तो 1000। 10 का वर्ग कितना होगा, 1000। 2 और देख लीजिए, एक 11 का होता है 1331 और 12 का होता है 1728। यहाँ तक याद कर लीजिएगा। ठीक, अब इसमें जो महत्वपूर्ण, जैसे हमने वर्ग में बताया था कुछ चीज़ें कॉमन कि कहाँ से 2 अंक की संख्याएं शुरू होंगी घन वर्ग में। ठीक, तो एक अंदाज़ा लगाना सीखा था। तो इसी तरह इसमें भी देख लीजिए, 27। देखिए इसको 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 7, 4 का घन 4, 5 का घन आखिरी में 5,
6 का घन, आखिरी में 6, 7 के घन में 3। देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं, जब जो भी संख्या दी गई होगी जिसका हमें घनमूल निकालना होगा, ठीक, ये घन निकालना होगा, तो हम ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी संख्या में 3 है, इकाई अंक 3 होगा, ठीक, और पूछा होगा इसका घनमूल बताओ, तो हम इतना तो कॉमन सेंस लगा लेंगे कि जो भी संख्या होगी उसका इकाई अंक क्या होगा, 7, क्योंकि 7 के ही घनमूल में क्या आता है, 3। इसी तरह अगर 6 हो किसी संख्या के अंत में, तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो किसका, 6, जो भी संख्या होगी उसका इकाई अंक 6 ही होगा, क्योंकि 6 का ही घनमूल 6 आएगा, ठीक। 5 का तो पता ही 5 होता है। 4 किस में आएगा, 4 वाले में। 8 का जब भी इकाई अंक है, इसका मतलब जो घन होगा जिस भी संख्या का, उसका इकाई अंक 2 होगा, ठीक। देख भी सकते हैं 8 का तो 12, जिस मान लीजिए ये संख्या लिखी होती है 1728, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 8 है इकाई अंक, इट मीन्स जो भी जिस भी संख्या का होगा उसका इकाई अंक 2 ही होगा, तो ये 12 का होता है, ठीक। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सबका तो आप याद नहीं कर सकते, पर अगर ये आपको पता है तो आप इजीली कर लेंगे। जैसे कभी जब भी 9 मिले आपको, तो ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इकाई अंक तो 9 ही होगी, तो आपको मान लीजिए ऑप्शन 9 होगा तो 60 से वही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। अब इन पे बेस्ड जो फॉर्मूले होते हैं और उन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, जो कि ज़रूरी है आपके लिए जानना। देखिए फॉर्मूले, तो पहला फॉर्मूला जैसे हमने वर्ग में कौन सा पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे a + b का होल क्यूब, तो ये होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, या ये मिलेगा, या इसी को आप एक फॉर्म ऐसे भी लिखा रहता है क्या, इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3a² b + 3ab², तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, फॉर्मूला एक ही है, ठीक। इसी तरह माइनस वाला जो फॉर्मूला था a - b का होल स्क्वायर क्या था, a² + b² + -2ab, इसी तरह a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³, याद रखिएगा माइनस क्यों, क्योंकि निगेटिव संख्या का घन निगेटिव ही होगा। वर्ग में ये चीज़ नहीं थी, पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता था, पर घन में उल्टा है। अगर यदि संख्या नेगेटिव है तो उसका जब घन निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव में ही होगा, इसलिए यहाँ ये माइनस बन गया, ठीक। -3ab × a - b, इसी को और अगर सरल कर लें तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अब देखिए इसको गुणा किया तो आया 3a² b, कैसे आया ये भी समझ लिए, 3 यहाँ पे सिर्फ a है तो a × a² होगा, बाकी जो था इससे आ गया। अब जब b से करेंगे तो साइन किसका रहेगा, देखिए ध्यान से, ये माइनस गुणा करेंगे तो साइन प्लस का, ठीक, और ये हो जाएगा 3ab²। तो कुछ बच्चे याद करने में इसको ही माइनस याद कर लेते हैं, माइनस नहीं है क्या, a³ - b³ - 3a² b + 3ab², ये सिंपल से फॉर्मूले 2 हैं। अभी और 2-3 और हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इन पे बेस क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे स्क्वायर वाले में हम लोगों ने सीखे थे। और एक बात और, मैंने क्या बताया था, जब हम लोग स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़ रहे थे तो बताया गया था कि a और b यहाँ पे क्या है, a और b ये पद हैं, इनको टर्म बोलिएगा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है, ठीक। जैसे कहना चाहूँ कि मान ली लिखा है 3x + z का होल क्यूब निकालना है, ठीक, निकालना है। तो देखिए अब यहाँ a क्या होगा, ये पूरा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें तो 2 टर्म है, तो हमने तो a सिंगल पढ़ा है, तो a यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट या एक नंबर नहीं है, पूरी संख्या, पूरा यहाँ 2 थे, 2 मान लीजिए लिखा होता है 3xyz/p, तो ये भी एक ही टर्म ही होता है, क्या होता है, b, तो a b क्या है यहाँ टर्म है, ठीक। अब इसको जब खोलेंगे तो वही फॉर्मूला क्या था, a³ तो a³ यानी 3x का क्यूब प्लस फॉर्मूला में क्या था, b³ क्या है, z यानी z का क्यूब प्लस 3 × a × b यानी 3 × a यानी 3x × b यानी z, और फिर इंटू ब्रैकेट में a + b यानी, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3x का क्यूब क्या हो जाएगा,
3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, z का क्यूब z क्यूब, ये गुणा कर लीजिए। तो नंबर गुणा कर लेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो गया और x गुणे z हो गया और ये हो जाएगा 3x प्लस z। यहाँ भी छोड़ सकते हैं या एक अगला स्टेप इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लें। ये जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 और x गुणे x स्क्वायर और ये z प्लस 9x और z गुणे z। तो ये आंसर ही है, जो भी ऑप्शन दिया वो कर लिया। ये सिंपल बेस है। इन दो फॉर्मूलों का यूज़ कम होगा, क्या कम होगा बता दिया, क्योंकि मान ली कभी इस तरह पर हो तो आप निकाल पाए। ठीक, माइनस का होता तुम लोग माइनस वाला लगाता एज इट इज़। ठीक, अब जो फॉर्मूले ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में उनकी बात करते हैं। ये याद रखना है आपको, ऐसा नहीं इनका यूज़ नहीं होगा, यूज़ पड़ेगा बट इनका कम होगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो फॉर्मूले अलग हैं, आइए उनको देखते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक, इन्हीं पे बेस क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या पहले देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, कैसे पढ़ेंगे, ए प्लस बी इंटू, दोनों ब्रैकेट में है ना, तो ये और ये अलग अलग गुणनखंड है एक तरीके से। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, प्लस वाले में माइनस होता है। ठीक, दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, देखिए कंफ्यूज मत करिए, जो अभी पढ़े थे वो था ए प्लस बी का होल क्यूब। जब ब्रैकेट के बाहर लगता है तो उसको पढ़ते हैं होल क्यूब, ये अलग है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और ये ए प्लस बी का होल क्यूब था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं और इनको अच्छे समझना पड़ेगा। एक जैसे एग्जांपल देते हैं छोटा सा, मान ली ये लिखा होगा सत्ताईस एम क्यूब माइनस 8 एन क्यूब। बोलेगा इसके गुणनखंड निकालो या बोलेगा इसको सॉल्व करो। अब हम लोग इसको पहले क्या क्वेश्चन के फॉर्म में बोलेंगे, पढ़ लेंगे। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 27 होता है 3 का घन और m क्यूब को लिख सकते हैं ऐसे, यानी इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं 3m का होल क्यूब। ठीक, इसी तरह इसको लिख सकते हैं हम लोग 2n का क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए पहले आपको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे देगा, आपको ये विजुलाइज करना पड़ेगा कि 27 3 का होता है, 8 2 का होता है। ठीक, अब ये फॉर्मूला बन गया। देखिए यही वाला तो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ ए क्या है 3m, बी क्या है 2n, ये पुट करना बस आना चाहिए। तो एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, तो ए क्या है हमारा 3m माइनस बी, बी कितना है 2n। ठीक, दूसरा देखिए फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए कितना है 3m। देखिए सेम ब्रैकेट नहीं लगाते इसलिए हम इसका ब्रैकेट चेंज किए दे रहे हैं। 3m स्क्वायर प्लस ए बी, तो 3m इंटू 2n, क्योंकि ए है बी है, और फिर बी स्क्वायर, बी कितना है 2n का। अब देखिए इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए। 3m इसको जो सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। इसको गुणा कर लिए, नंबर गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6 और m गुणे n हो जाएगा mn। इसी तरह फिर प्लस 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। ये है आपका आंसर। कितना इजी, बस फॉर्मूला पुट करना। ठीक, बस वही कॉन्सेप्ट याद रखना। ए बी सिंगल डिजिट नहीं है, इनमें कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। ठीक, जैसे ए यहाँ पे क्या है 3m, एक ये डिजिट एक ये डिजिट। ठीक, बी यहाँ पे 2n है, बस फॉर्मूले अप्लाई करते, अप्लाई करना आना चाहिए, बस कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, ये तो समझाने का हो गया। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या है
0.7 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब होल अपॉन 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने लगेंगे। 3 का क्यूब 343, यानी ये ऐसा नहीं करना है, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ये इसको a मान ली, इसको b मान ली, तो क्या बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 0.7 प्लस 0.6, ये हो गया a प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो 0.7 इंटू 0.6 प्लस बी स्क्वायर यानी 0.6 का, ठीक। नीचे क्या था 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये और ये चीज़ सेम ही तो है, तो ये क्या पूरा कैंसिल आउट, काट भी सकते हैं क्योंकि घोड़े में था। तो बचा क्या 0.7 प्लस 0.6, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1.3। दिस इज योर आंसर। इसमें ना आपको क्यूब लगाना ना कुछ, सिर्फ क्या एक फॉर्मूला यूज़ होना था a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, सिंपल हम लोग का। ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। आपको उसमें बस विजुलाइज करना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगा है, बस ये आप जहाँ पहचान लेंगे फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ देख के पता चल जाएगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जैसे देंगे आपको पता चलेगा अच्छा a प्लस बी क्यूब का है, ये कैंसिल आउट यानी जोड़ दें, ठीक। देखते हैं और एक क्वेश्चन। देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाएगा, पिछले क्वेश्चन में तो थोड़ी हिंट दी गई थी, क्यूब लगा था तो आप अंदाज़ा लगा ही ले रहे थे। अब इसमें कहीं ना वर्ग लगा है ना क्यूब लगा है, सिंपल लिखा है 0.027 प्लस 0.064 बटे 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सरलीकरण के तो उनको शुरू मत हो जाइएगा, जोड़ने लगे नीचे घटाने लगे, नहीं फॉर्मूला बनेगा। अब जैसे देखिए ये है 27, ये है 64, तो कॉमन सेंस लगाइए, 27 किसी वर्ग तो होता नहीं, घन बन रहा है किसका 3 का, 64 4 का, ठीक। यानी ये है 3 का, ये है 4 का। अब देखिए इससे हम लोग क्या सोच लेंगे, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, मिल रहा है। और जब दोनों गुणा करते हैं तो 3 चौक 12, देखिए 12, यानी हमने क्या अंदाजा लगा लिया कि ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, बस दिखा नहीं है तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये तुम्हारा है 0.3 का क्यूब, ठीक। और ये क्या है 0.4 का क्यूब। नहीं समझे, अरे सही समझो। देखिए ये है 0.046, तो इतना तो पता है कि 64 का घनमूल क्या होता है 4, ठीक। अब देखिए जैसे हम लोग वर्ग में देखते थे क्या कि दशमलव के बाद हमेशा इवन नंबर के डिजिट मिलती थी, इसे दशमलव के बाद 2 संख्याएं होती थी या तो 4 संख्याएं होंगी। इसी तरह घन में 3 के मल्टीपल में होंगी, या तो 3 होंगी या तो 6 होंगी। तो देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद 3 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 है, तो जब इनका वर्गमूल घनमूल निकालेंगे तो दशमलव के एक बाद लगेगी, ऐसा समझिए। इसका अगर घनमूल निकालें तो क्या हो जाएगा 10 होगा कि नहीं, यानी 3 जीरो कन्वर्ट हो गए कितने में हो गए 1 में। यहाँ वही लॉजिक लगा है, दशमलव के बाद 3 था तो इनका जो घनमूल होगा तो दशमलव के बाद सिर्फ 1, ठीक। इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। नीचे क्या है देखिए, ये क्या है 0.3 का वर्ग, ये क्या है 0.4 का वर्ग, और बीच वाला देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 गुणे 0.4, यही तो आएगा। अब कुछ नहीं, अब हम समझ गए क्या ये किसका है, जिसको जो सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ये आएगा, यानी 0.7, यही आपका आंसर। देखिए राइट कर दिया है बस। अब यहाँ से जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे हो गया। इसको जब खोलेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, यानी 0.3 0.4, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में यही आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, और इनको जोड़ लेंगे तो यही 0.7 हमारा आंसर, ठीक।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आप देख के डर जाएंगे, अरे सर ये क्या है, वर्गमूल सॉरी घनमूल 3.5 प्लस घनमूल 2/5 इंटू घनमूल 3.5 का वर्ग माइनस घनमूल 8.75 प्लस घनमूल 2.5 का होल स्क्वायर। देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, ठीक, पर ये बहुत आसान है, मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, इतना आसान है। कैसे? बस अगर आप ये दिमाग लगा लें, अगर इसको आप a मान लें और इसको b मान लें, पूरे को q 3.5 को नहीं, पूरे को मानना है। घन किसका? 3.5 का क्यूब रूट, इस पूरे को हम a मान लें और इसको b मान लें। अब देखिए पूरा चेंज हो जाएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, ये लास्ट वाला b स्क्वायर और ये वाला। आप कहेंगे सर ये तो कुछ और है, तो कुछ और नहीं है, इनको गुणा करके देखिए। 3.5 और 2.5 को जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये बेसिकली वही लिखा है माइनस ए बी। और ये किसका फॉर्मूला है? अभी हमने पढ़ा किसका? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो है। अब देखिए घन मूल पे घन लगा है तो यानी कैंसिल आउट, तो बचा 3.5, ये हो जाएगा 2.5। जैसे वर्गमूल पे वर्ग लगाते थे मूल हट जाता था, इसी तरह घन मूल पे घन लगा है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ये 3.5 ये 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यही आपका आंसर। ये वाला चाहे देख लीजिए एक बार। देखिए जैसे मान लिए ये लिखा है हमारा 3 का घनमूल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात 1/3, यही तो लिख सकते हैं। और 3 पहले से थी तो ये घात क्या हो जाएगी? गुणे में बताया था, जब घात की घात लगी हो तो घात आपस में क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। तो ये 3 कैंसिल आउट, तो बचा 3.5। तो ये हो गया, ठीक। तो ये बेसिक आइडिया था किसका? क्यूब का, ठीक। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्यूब वाले क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। यही 4 फॉर्मूले, इन्हीं पे बेस आपको 90% क्वेश्चन मिलेंगे। पेट में तो ज़्यादातर a क्यूब माइनस बी क्यूब या तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बेस्ड पे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्यूब और क्यूब रूट पे बात कर ली बेसिक। ये सिलेबस में नहीं था, मैंने ये चीज़ बताना जरूरी समझा क्योंकि इस पे फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ज़रूरी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे सिलेबस में जो होगा। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।